3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। चुनावों के मद्देनजर अवैध हथियारों और मादक पदार्थों के खिलाफ जिला पुलिस कर रही है कड़ी कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर स्पेशल टीम ने एक पिस्तौल, 2 कट्टे और 14 जिंदा कारतूस सहित आरोपी को किया गिरफ्तार। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के आदेशानुसार अजमेर शहर में हो रहे नगर निकाय चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत मुखबिर की सूचना पर अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने एडिशनल एसपी सिटी सीताराम प्रजापत और सीओ साउथ मुकेश सोनी के निर्देशन में थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी, स्पेशल टीम प्रभारी सब इंस्पेक्टर विजय सिंह, जोगिंदर सिंह और गजेंद्र मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन किया, जिसने सूचना पर कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन के पास से एक आरोपी को 1 पिस्टल, 2 देशी कट्टे और 14 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी चक्की वाली गली सिंधी तोपधड़ा का रहने वाला गौतम सिंह राजपूत है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी कई मामले लंबित हैं। वहीं आरोपी को रिमांड पर लेकर कड़ी पूछताछ करते हुए और भी खुलासे किए जाएंगे। स्पेशल टीम को इस कार्रवाई के लिए बधाई देते हुए एसपी ने उन्हें कैश रिवार्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का भी ऐलान किया। अजमेर शहर में आगामी नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिले की अन्य नगर परिषद और नगर पालिकाओं में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपराधियों के खिलाफ विशेष रूप से अवैध शराब की तस्करी, क्रय, संधारण और उपयोग करने वालों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे। इसमें जिला विशेष टीम को भी सक्रिय किया गया था। जिला विशेष टीम ने अपनी मुखबिरी के आधार पे आज गौतम सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति राजपूत निवासी चक्की वाली गली सिंधी तोपधड़ा अजमेर को मुखबिर की सूचना के आधार पर रंगे हाथों रेलवे स्टेशन अजमेर के पास से हिरासत में लिया, तो उसके कब्जे से 1 देसी पिस्टल तथा 2 देसी कट्टे तथा 14 जिंदे कारतूस उसके कब्जे से बरामद हुए, जिसको गिरफ्तार करके और रिमांड मांगा गया है। ये सातिर बदमाश है। इसने कहां से हथियार खरीदे, किसको ये बेचने वाला था, इससे पूर्व इसने कहां से हथियार खरीदे और कहां बेचे, और इसके साथ कौन कौन अपराधी हो सकते हैं, इस बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी और इसका रिमांड लेकर के इन सारी चीज़ों का पर्दाफाश किया जाएगा। इसी तरह विगत दिनों में जिले में विशेष रूप से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, अवैध शराब का निर्माण, कच्ची शराब का निर्माण, तस्करी और विक्रय करने वालों के खिलाफ भी लगातार जिला पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अवैध हथियारों के धरपकड़ में हमारी जो पुलिस टीम जिसने ये कार्रवाई की है, उसमें एडिशनल एसपी सिटी के निर्देशन में सीओ साउथ मुकेश सोनी, एसएचओ सत्येंद्र सिंह नेगी,
इनके सुपरविजन में हमारी डीएसटी टीम के प्रभारी विजय सिंह सब इंस्पेक्टर और टीम के अन्य सदस्य ने ये कार्रवाई की है और इसको पकड़वाने में जिनकी मुख्य भूमिका रही है उसमें डीएसटी टीम के जोगेंद्र सिंह कांस्टेबल 450 तथा गजेंद्र मीणा कांस्टेबल 2681, इनकी मुखबिरी पे ही इस आरोपी को पकड़ा गया है। मैं मेरी पूरी टीम को बधाई देता हूं और दोनों हमारे सिपाही जिनकी विशेष भूमिका रही उनको कैश रिवार्ड और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी करेंगे। इसी तरह अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को भविष्य में भी सम्मानित किया जाएगा। सामने आया ट्रैक रिकॉर्ड जो आप बता रहे हो कि बदमाश है, तो किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है क्रिमिनल? इसको चूंकि आज ही हमारी टीम ने पकड़ा है और इससे गहन पूछताछ की आवश्यकता है, तो विस्तृत जो रिपोर्ट है 2-3 दिन बाद पूछताछ के आधार पर आपके सामने आएगी। हमें उम्मीद है कि ये अंतर्राज्यीय स्तर का तस्कर है जो इस तरह के हथियार ला करके बेचता है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में वो पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन हम इसका रिमांड लेकर के गहनता से पूछताछ करेंगे। और अजमेर जैसे शहर में एक व्यक्ति के पास 3 हथियार मिलना, 14 लाइव कारतूस मिलना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। इसलिए इससे गहन पूछताछ की आवश्यकता है। इसके लिए सीओ साउथ और एसएचओ के नेतृत्व में हमने स्पेशल टीम गठित की है जो लगातार इससे पूछताछ करके और ये सारे राज उगलवाएगी। इस मौके पर जिला पुलिस कप्तान के रामगंज थाना पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसमें सलामी गारद द्वारा कई गलतियां करने पर पुलिस अधीक्षक ने उनकी जमकर क्लास भी लगाई। श्रीमान गार्ड ऑपरेशन हाजिर है, संतरी करा रहे गार्ड विसर्जन। आपको जो विसर्जन का आदेश मिला कौन सा? बट मार के सैल्यूट नहीं देना था आपको, ये तो सीधे पीछे चले गए, आप आगे आ गए, इसका मतलब आपको आता ही नहीं है। ऐसे कैसे पार पड़ेगा मिस्टर सीओ? आपको एसपी नहीं बनना है आगे जाके, ये चीज़ें भी देखने की होती है यार। शहर का थाना है, इसका मतलब बाकी चीज़ें सब भूल गए अपन। 5वां या 6ठा थाना है, केवल इस थाने ने गलती करी है, बाकी करीब करीब ठीक है। तो कम से कम 1-2 बार प्रैक्टिस करानी चाहिए। नहीं आता है तो पुराने आदमी को बुला दे, तो आरएसी वाले को बुला के सिखा देंगे। ये चीज़ भी तो एक पार्ट है, अपनी ड्यूटी का पार्ट है भाई। अभी सीनियर अफसर आ जाए, यहाँ डीजी साहब आएंगे कल, क्या जवाब दोगे आप लोग अगर ऐसे गलती करेंगे? ठीक है ना जी। यहाँ आरएसी की 3 कंपनियाँ पड़ी है, वो सब जानते हैं। कभी है वहाँ उसके हेल्पर से बुला कर आप प्रैक्टिस कराओ 3-4 बार, 1-2 बार सीख लोगे, कोई गलती नहीं करेंगे। सब सही है, एक साथ मिलते, लेकिन एक इससे भूल ही गया, वो भूलना नहीं चाहिए था ना। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पाली से अजमेर ट्रक खरीदने आ रहे 2 युवकों के रोडवेज बस में 1 लाख रुपए हुए चोरी। ब्यावर सिटी थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित युवकों ने एसपी से लगाई गुहार। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान।
जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पाली से रोडवेज बस द्वारा अजमेर आ रहे ट्रक चालक मुकेश गुर्जर और मुश्ताक के ब्यावर में 1 लाख रुपए चोरी हो गए। ब्यावर सिटी थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराने के बाद भी सिटी थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर पीड़ित ट्रक चालक अजमेर एसपी से फरियाद लगाने पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए ट्रक चालक मुकेश गुर्जर ने बताया कि वह अजमेर के पर्वतपुरा में एक पुराने ट्रक को खरीदने के लिए घर से 2,40,000 रुपये लेकर चले थे। ब्यावर बस स्टैंड पर लघुशंका के लिए उतरे तो 3 और युवक उनके साथ ही बस में चढ़ गए, जिन्होंने साथी ट्रक चालक मुश्ताक की जेब से 1 लाख रुपए का बंडल निकाल लिया और उतरकर फरार हो गए। मुश्ताक को जब इसकी जानकारी लगी तो उसने शोर भी मचाया, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे। इसके बाद ये लोग ब्यावर में ही उतर गए और बदमाशों को ढूंढने की कोशिश की। ब्यावर सिटी थाना पुलिस को भी जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन तक ब्यावर में ठहरने और अपने प्रयासों से सीसीटीवी फुटेज जुटाने के बाद ये लोग एसपी से मिलने पहुंचे हैं। जी भैया, कहाँ से आ रहे थे और क्या वारदात हुई? हम सर पाली से आ रहे थे। 2,40,000 रुपये हमारे साथ थे, तो 2 लाख मेरे साथ वाले की जेब में थे, 40,000 मेरी जेब में थे। तो हम ब्यावर बस स्टैंड पे पेशाब करने के लिए उतरे। पेशाब करके वापस जिस टाइम हम रोडवेज में चढ़े थे ना, उस टाइम हमारे रोडवेज के नीचे से 3 बंदे साथ में चढ़ गए। साथ में चढ़े, मैं तो सीट पे बैठ गया और जिसके पास, मेरे दोस्त के पास 2 लाख रुपए थे, वो बंदा खड़ा था। वो जो उसके साथ वाला बंदा है ना, वो सीट का आड़ा आके उग गया। उसको बोला भाई हट, ये सीट हमारी है, हमारे को बैठने दे। तो उसने नहीं तो कुछ बोला, नहीं कुछ इशारा किया और वो फंसा हुआ खड़ा रहा, कई दूर तक खड़ा रहा। उसके बाद उसके 2 आदमी वो पीछे से इसकी जेब साफ कर लिया और जेब में से एक जेब के 1 लाख रुपए निकाल के जैसे वो भाग के खिड़की से उतरे थे, उस टाइम ये बंदा मेरे को आवाज़ मारी, बोले मुकेश पैसे लेके भाग रहे, पैसे लेके भाग रहे। हमने उतरे जब तक वो गायब हो गया। क्या धंधे के लिए? हमने गाड़ी खरीदने के लिए पैसे ले रखे थे। अजमेर आ रहे थे पाली से। तो लीलैंड 6 चक्का गाड़ी है, या मनमोहन जी बाणिया की गाड़ी है, वो लेने के लिए हम आ रहे थे। जी, अजमेर पर्वतपुरा बाईपास पे, तो वहाँ आ रहे थे। तो उसके बाद वो हमारे साथ मतलब पैसे लेके भाग गया था। भागने के बाद हम और कोई नहीं सोचा, 100 नंबर पर फ़ोन लगाया, लगा नहीं। उसके बाद हमने सिटी थाने में गए, वहाँ ब्यावर थाने में गए तो वहाँ कोई राजेंद्र जी या कोई सुरेंद्र सिंह, ऐसा कोई 1 स्टार है, उन्होंने बोला क्या हुआ, तो हम जो वारदात बताई, सर हमारे साथ ऐसा हो गया, पैसे गम गए और कोई लूके लेके भागे। तो उन्होंने पहले तो यही जवाब दिया कि हम क्या करें, आप ढूंढो, जहाँ से भागा वहाँ जाकर आप ढूंढ लो। तो सर हम कहाँ से ढूंढेंगे, हम कोई जानते थोड़ी नहीं, आप आपकी कार्रवाई जो हो करो। आपने सीसीटीवी फुटेज है क्या आपके? हाँ, पहचान करिए आप? तो फिर बाद में मतलब हमारे गिनई थे, उसको फ़ोन किया तो वो आया। वो आने के बाद कोई पुलिस वालों से बात की तो उन्होंने फुटेज चेक करवाए। फुटेज के अंदर वो जो बंदा भागता दिख रहा है, पहले हम तो चाहते तो अगर किसी का भी बता सकते हैं, लेकिन जो सामने आया उसका नहीं बोला, जो चोर आया ना उसका ही हमने बोला कि यही है। हमने ओळख के बाद में बोला कि यही है। उसके बाद भी पुलिस वाले मतलब उसको कोई गहराई में नहीं जा रहे हैं कि भाई ये चीज़ है, वो हमारे को सिर्फ झांसे दे रहे, बोले शाम को आना, सुबह आना। अभी अजमेर आए, हम 2 दिन से ब्यावर पड़े थे और अभी आज अजमेर आए। हमारे पास मतलब इतनी परेशानी हो गई, आज एसपी साहब से मिलने के लिए आए। एसपी साहब से हमारी कोई बात नहीं हुई है, एसपी साहब अंदर बैठे थे, हम यहाँ आए तो एक बंदा पता नहीं वकील था या कौन था, उसने बोला भैया किया, तो हम उसको वो FIR और जो हमारे पास वो जो टाइपिंग थी ना, वो बंदा ले ली। वो अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक होगा गणतंत्र दिवस समारोह। स्कूली छात्र छात्राओं को नहीं किया आमंत्रित, वरिष्ठ नागरिक भी नहीं रहेंगे मौजूद। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान।
हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटेल मैदान में होने वाला समारोह इस बार भी कोरोना की जद में रहेगा। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक इस बार भी छात्र छात्राओं को समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को भी समारोह से दूर रखा गया है। गणतंत्र दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति विभिन्न राजकीय स्कूलों के शारीरिक शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा ही दी जाएगी। इसे लेकर पटेल मैदान में पिछले 5 दिनों से अभ्यास जारी है। प्रदर्शन प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि समारोह में 25 शिक्षक और 25 शिक्षिकाएं, कुल 50 शिक्षक मिलकर समान अनुपात में सूर्य नमस्कार, 8 तरह के योग, राजस्थानी छटा बिखेरता, घूमर नृत्य आदि का प्रदर्शन करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना की जा रही है। समारोह के दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं को कुल 16 मिनट का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, जिसे लेकर तैयारियां जारी है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम पिछले 5 दिन से हम तैयारी करा रहे हैं। शिक्षा विभाग को हमारे को जो 16 मिनट का टाइम दिया गया है, उसके अंतर्गत हम करीब 8-10 मिनट का हम सूर्य नमस्कार और 8 तरह के योग करवा रहे हैं। और 2 तरह के हमारे पास डांस हैं जो शिक्षक और शारीरिक शिक्षकों द्वारा कराए जा रहे हैं। और हर बार की तरह पिछले 15 अगस्त को भी शिक्षकों द्वारा ही किया गया। कोविड की वजह से भी बच्चों को नहीं बुला रहे हैं, तो शिक्षकों द्वारा और शारीरिक शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। 50 हमने शिक्षक और शारीरिक शिक्षक लिए हैं, जिसके अंदर 25 जेंट्स और 25 लेडीज़ हैं जो सूर्य नमस्कार और योग का प्रदर्शन करेंगे। और 50 टीचर्स हैं और उसमें भी सारे शिक्षक हैं जो डांस का प्रदर्शन करेंगे। और घूमर के उसके ऊपर, तंज के ऊपर हमने नृत्य का बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। 26 जनवरी को लेकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर 26 जनवरी के ऊपर ये प्रदर्शन करेंगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence, Bank Colony, चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। भारतीय जनता युवा मोर्चा 80 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों को दिलाएगी जीत। भारतीय जनता युवा मोर्चा के निकाय चुनाव प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने ली बैठक। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर निकाय चुनाव प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह बुधवार को अजमेर पहुंचे। यहां उन्होंने एक निजी होटल में भाजयुमो पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में भाजपा शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, भाजयुमो जिला अध्यक्ष दीपक सिंह राठौड़, संयोजक शैलेंद्र सिंह सहित भाजयुमो पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। निकाय चुनाव प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की नगर निकाय चुनाव में क्या भागीदारी रहेगी, इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। युवा मोर्चा बाइक रैली, चाय पर चर्चा और रात्रि चौपाल जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कराने के लिए प्रयासरत रहेगी। इसके अलावा घर घर भाजपा अभियान भी चलाया जाएगा। आज की बैठक के दौरान निकाय संयोजक किशनगढ़ और निकाय प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। किस तरह की मीटिंग रखी, क्या है? आज अजमेर निकाय चुनाव 2021 को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई, जिसमें निकाय संयोजक किशनगढ़ व अजमेर निकाय प्रभारी संयोजक बनाए गए। आगामी आने वाले चुनाव के अंदर युवा मोर्चा की भागीदारी, युवा मोर्चा के कार्यक्रम जैसे बाइक रैली, हर घर भाजपा, चाय पे चर्चा व रात्रि चौपाल जैसे कार्यक्रमों का
कार्यक्रम बनाए गए। युवा मोर्चा की इसके अंदर चुनाव में किस प्रकार भागीदारी होगी, इसके ऊपर हमने चर्चा की। भाजयुमो के संयोजक शैलेंद्र सिंह एडवोकेट ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर निगम चुनाव में भागीदारी निभाते हुए 80 वार्डों में प्रभारी नियुक्त करेगी, जो केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का हर एक प्रत्याशी जीत दर्ज करेगा, क्योंकि भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। कौन था आज, किस तरह की चर्चा हुई? आज मीटिंग के प्रदेश से पधारे हमारे आदित्य प्रताप सिंह, जो यहाँ के अजमेर जिला के प्रभारी है नगर निगम चुनाव के युवा मोर्चा की तरफ से, और उसी के साथ में हमारे प्रिय जी डॉक्टर साहब हाड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष है अजमेर शहर के, और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक सिंह जी राठौड़। इन सभी महा अतिथि हमारे इनके साथ में बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक घर घर प्रत्येक वार्ड में 80 प्रभारियों की नियुक्ति करेगा, और वो जो प्रभारी होंगे वह प्रत्येक वार्ड में जाकर जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं वो घर घर जाके आम जन तक पहुंचाएंगे और उन्हें जागरूक करेंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का परचम नगर निगम चुनाव में लहराए और भारतीय जनता पार्टी पुनः विजय श्री प्राप्त करे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। वार्ड नंबर 35 में विधायक अनीता बघेल ने किया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। कांग्रेस के गढ़ में जीत की पताका फहराने के लिए भावना चौहान लड़ रही हैं भाजपा से चुनाव। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। बुधवार को वार्ड नंबर 35 गढ़ी माल्यान क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी भावना चौहान के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने फीता काटकर किया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी भावना चौहान के समर्थन में हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ की मौजूदगी में फीता काटा गया। अनीता बघेल ने बताया कि पूर्व में यह वार्ड कांग्रेस का था, जिसमें अब चप्पा चप्पा भाजपा हो गया है। इस मौके पर कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। एक्चुअल में ये जो इतने टाइम से इनका जो कांग्रेस का जो रवैया था वो मतलब शोषण करने का था, और काफ़ी कार्यकर्ताओं को इन्होंने नाराज़गी मतलब इन्होंने जाहिर की। और दूसरा क्या है कि बीजेपी में इसलिए कि मोदी जी का अच्छी नीति और जो है ना नेतृत्व वो अच्छा रहा, तो इसलिए हमें लगा कि अब इस पार्टी से जुड़ना चाहिए भविष्य में ये है। और मैं आज मैडम विधायक हमारे अनीता बघेल जी ने कहा कि लास्ट टाइम कुछ कमी रह गई थी, आज मैं कहता हूँ जिस मकसद के लिए हम आज खड़े हुए हैं वो मकसद कल पूरा होगा, और जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। और ये गिनती के 2nd या 3rd नंबर पे इतने विनिंग वोट से ये जीतेगा, ये गारंटी हमारी। अनीता बघेल ने बताया कि क्षेत्र में कांग्रेस ने सिर्फ चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं किया। अब भाजपा यहां विकास की लहर चलाएगी और क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का शीघ्र निदान कर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान कराएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के इस वार्ड नंबर 35 के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले तो मैं हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि देना चाहूँगी, हमारे अमरचंद जी दगदी। इस वार्ड के एक तरह से यूँ कहें कि बिल्कुल मठ को पकड़ने वाले, मठाधीश के जैसे, बीजेपी के लिए मरने मटने वाले, तिल तिल करके बीजेपी के जोड़ने वाले ऐसे हमारे कार्यकर्ता थे। वो आज नहीं रहे हैं, उनकी कमी आज हमको इस वार्ड में खल रही है। लेकिन फिर भी हमारे समस्त पूरा क्षेत्र, हमारा गड्डी मालियन का समस्त क्षेत्र, हमारे समस्त कार्यकर्ता आज जुटे हैं और उनकी जो एक
आशा थी, उनका विश्वास था कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीते पार्षद का चुनाव, उस संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव मैदान में है। कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ आकर के हम चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने 2 सालों में सिर्फ अपनी सत्ता बचाने का काम किया है, विकास की सारी योजनाओं को ठप्प कर दिया है। हम विकास के नाम पर वोट लेने के लिए आए हैं और इसलिए इस क्षेत्र से अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर के जाने वाली है। भाजपा प्रत्याशी भावना चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में बहाई गई विकास की गंगा को अपने वार्ड में भी लेकर आएंगी और यहाँ की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनका यथाशीघ्र निदान करने का प्रयास करेंगी। इसके लिए उन्हें क्षेत्रवासियों का पूरा सहयोग मिल रहा है और निश्चित ही जीत दर्ज करेंगी। वैसे आप चुनाव मैदान में उतरे, क्या मुद्दे हैं आप? सबसे सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय बड़ी दीदी अनीता जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे वार्ड 35 से पार्षद पद हेतु प्रत्याशी बनाया है। आप सभी के स्नेह, सहयोग और समर्पण से आज मुझे ये अवसर मिला है। मैं भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि अपने वार्ड 35 से भारी मतों से विजयी बनाऊंगी और अपने वार्ड का तन मन धन से विकास कराऊंगी। जैसे जनता की समस्या है उनको जी, हमारी जो यहाँ की समस्या है, एक तो नाली की समस्या है और सफाई की, बिजली, लाइट पोल, रोड, ये सभी समस्याएं हमारे वार्ड से है। इसका हम तुरंत प्रभाव से निवारण करेंगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। ख्वाजा साहब की महाना छठी में आए जायरीन युवकों का 1.5 लाख का सामान चोरी। पुलिस अधीक्षक से मिलकर सूरत के जायरीनों ने लगाई न्याय की गुहार। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। बुधवार को ख्वाजा साहब की महाना छठी पर गुजरात के भावनगर से आए 4 जायरीन युवकों का अजमेर में ठहरने के दौरान मोबाइल और पर्स चोरी हो गए। युवक खादिम फरीद के घर ठहरे थे, जहां से रात को सोते वक्त इनका मोबाइल और पर्स चोरी हुआ। गुजरात से आए जायरीनों ने दरगाह थाना पहुंचकर मामले की जानकारी दी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं किए जाने पर जायरीन युवक सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक को अपनी परेशानी बताकर राहत दिलाने की अपील की। जायरीन ने बताया कि खादिम फरीद के घर पर ठहरने के दौरान उनका पर्स, जिसमें ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ज़रूरी कागजात थे, साथ ही 20,000 रुपये नकद और 3 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन भी चोरी हो गए। आज सुबह जब उठे तो उनके ATM से एक बार में 20,000 और दूसरी बार में 5,000 रुपये विड्रॉल कर लिए गए। इसके बाद तत्काल उन्होंने अपना ATM को ब्लॉक कराया और पुलिस थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी। भावनगर गुजरात के जायरीनों ने बताया कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, उन्हें इस मामले में राहत प्रदान की जाए। जी भैया, क्या हुआ था और कहाँ आए थे आप? हम लोग अजमेर छठी में आए थे सलाम करने, बराबर है। हम खादिम के घर पे रुके थे, फरीद भाई के उधर। हमारा है ना, उधर से 3 फ़ोन, हम 4 दोस्त थे, 3 फ़ोन चले गए, हमारा पर्स चला गया, 20,000 कैश चला गया, और ATM कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था। ATM कार्ड में से तो 25,000 रुपये इन लोगों ने स्वैप कर लिए। हम दरगाह के बाजू में पुलिस स्टेशन में गए थे, उधर हमारे को किसी ने रिस्पांस नहीं दिया। इसके लिए SP साहब के पास आए। SP साहब ने जवाब दिया हमारे को कि आपका शाम तक कुछ हम लोग करते हैं, और ऐसा जवाब दिया है हम लोगों को। हम लोग भावनगर गुजरात के हैं। किसके यहाँ रुके हुए थे आप? फरीद भाई, खादिम के वहाँ फरीद भाई हैं, गेस्ट हाउस में फरीद भाई के उधर रुके हुए थे। आए थे आप लोग? हम लोग कल रात को आए थे। कितना माल गया लगभग आपका टोटल? हमें सुबह मालूम पड़ा
हम जागे ना 6:30-7 बजे, तभी हमारे को मालूम पड़ा कि हमारा सामान गायब है। कितना था टोटल? कितने लाख का होगा? 3 मोबाइल थे हमारे, एक A71 था, एक A51 था और तीजो कयो फोन A21S, एक A21S था। पैसा कब निकला एटीएम से? सुबह 6:30 और 6:45 बजे। 6:30 बजे 20,000 निकला और 5 मिनट के बाद है ना 6:45 बजे 5,000 निकला, 25,000। फिर हम लोगों ने ब्लॉक करवा दिया कार्ड। कितने का माल गया लगभग आपको? हमारा माल गया 1.5 लाख रुपए का। खाने पे गए क्या हुआ? हाँ, थाने पे गए थे, थाने ने हमारे को कोई जवाब नहीं दिया, इसके लिए एसपी साहब के पास आए हैं। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। धर्म परिवर्तन कर पति को नौकरी दी जाने का झांसा देकर कराई शादी, अब दी जा रही है दहेज के लिए प्रताड़ना। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय और राहत की गुहार। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जटिया कॉलोनी पहाड़गंज की रहने वाली परिवादिया लक्ष्मी ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर धर्म परिवर्तन कर शादी करवाने और ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ना देने के मामले में कार्रवाई कर राहत दिलाने की मांग की। लक्ष्मी ने बताया कि वे शांति और प्रार्थना के लिए मदार स्थित माउंट कार्मेल चर्च में जाती थी, जहां फादर राजेंद्र डेविड ने शादी के लिए उनके परिचित प्रभुलाल सुनारीवाल, जो कि पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, उनके बेटे विपिन सुनारीवाल से शादी करवा दी। 28 अक्टूबर 2018 को मदार स्थित चर्च में सगाई कराई गई और 30 अप्रैल 2019 को क्रिश्चियन एक्ट के मुताबिक धर्म परिवर्तन कराकर पति विपिन को नौकरी दिलवाने का भरोसा देकर शादी करा दी। इसके बाद शादी में लगभग 5 लाख का दहेज का सामान, प्रतिभोज आदि में खर्च कराया गया, लेकिन शादी के बाद से ही दहेज प्रताड़ना शुरू हो गई। सास ससुर पति मिलकर मारपीट करते हैं। ससुर पुलिस में है, इसलिए महिला थाना पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लिहाजा एसपी मामले में हस्तक्षेप कर उसे न्याय दिलाकर राहत प्रदान कराएं। मैं एसपी सर से मिलने आई हूँ क्योंकि मैं एप्लीकेशन लगाना चाहती हूँ। मेरे ससुर पुलिस सेवा में है, पुलिस में कार्यरत हैं, दीवान है, वहाँ के दरगाह थाने में है, और मैं उनकी बहू हूँ। प्रभुलाल जी सुनारीवाल हैं और मैं 4-5 साल से चर्च में जाती हूँ और वहाँ पे मैं सिर्फ खाली प्रार्थना के लिए और शांति के लिए वहाँ जाती थी। वहाँ के पास्टर ने मुझे एक लड़का दिखाया जो प्रभुलाल जी सुनारीवाल का बेटा है और मेरी उनसे शादी हो गई। शादी से पहले उन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन कराया और ये लालच देकर उनको कि अगर आप धर्म परिवर्तन करवाते हो तो मेरे बेटे को, यानी कि अगर मेरा धर्म परिवर्तन करवाते हो तो उनके बेटे को आर्थिक सहायता और नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेरे प्रभुलाल जी सुनारीवाल, मेरे ससुर ने मुझे दहेज के लिए बहुत टॉर्चर किया। शादी के दूसरे दिन से लेकर मुझे आज तक मार ही रहे। मुझे 10 महीने पहले मेरा मिसकैरेज हुआ और वो भी मेरे पति के और मेरी सास के मारने का, बहुत भयंकर तरीके से। ना ही मेरी सुध ली गई कोई भी, मेरी सास ने मुझे धक्का दिया, मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, मैं वहीं फर्श पर गिर गई। कोई नहीं, बस शुरू से यही बोल रहे हैं कि तेरी माँ और बाप ने दिया क्या, जबकि मेरे मम्मी पापा तो, हम तो बिल्कुल गरीब परिवार से हैं और कर्जा लेके शादी की है। कितना 5 लाख के लगभग हमने कर्जा लिया, अप्रोक्स में बता रही हूँ आपको। दहेज में जो दहेज का जो सारा सामान है वो दिया है हमने, किचन का और पलंग वगैरह, और कैश दिया है सबको, कपड़े वगैरह दिए, ये वो जवाहरात दिए, मेरे पति को भी अंगूठी वगैरह। 2 साल अब होंगे अप्रैल में, और उससे पहले 3 बार ऐसा हो गया, मुझे 3 बार मारपीट करके निकला और तीसरी बार तो इतना बुरी तरीके से मारा, हॉस्पिटल में एडमिट करवा के दोनों छोड़ के चले गए।
हाँ? बच्चे नहीं है, मेरा फर्स्ट बेबी था, उसका मिसकैरेज हो गया। और कौन करा रहे धर्म परिवर्तन? धर्म परिवर्तन मेरे पास्टर हैं माउंट कैरमेल चर्च के, उन्होंने मेरे धर्म परिवर्तन करवा के शादी करवाई। उन्होंने सिर्फ एक बोला कि अगर इनकी जिस परिवार से मैं लाया वो उस परिवार को अच्छे से जानते, वो उनके 25 साल के विश्वासी हैं। क्या उनको जानते, वो अच्छे तरीके से व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। उन्होंने हम दोनों को फैमिली को मिलवाया उन्होंने। अब बिल्कुल विश्वास उठ चुका है, किसी पर भी विश्वास करने की अब क्षमता नहीं रही। धोखा हुआ? बिल्कुल हुआ। किससे मिलने आए हो आप? मैं एसपी सर से गुजारिश करने आई हूँ कि मेरे लिए कुछ भी न्याय करो, क्योंकि मैंने महिला थाने में रिपोर्ट करवाई थी, वहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि वो पुलिस में मुझे घंटों तक बाहर बिठाया गया। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर गुरुद्वारों में हुए धार्मिक आयोजन। रामगंज स्थित गुरुद्वारे में सर्वधर्म मैत्री संघ से जुड़े सभी धर्म गुरुओं के साथ एसपी ने भी माथा टेका। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती पर बुधवार को अजमेर शहर के समस्त गुरुद्वारों में कीर्तन दरबार सजाकर रागी जत्थों ने शबद कीर्तन से संगत को निहाल किया। इसी कड़ी में रामगंज स्थित गुरुद्वारे में सरदार कश्मीर सिंह ने बताया कि हम एहू काज जगत में आए, धर्म हेतु गुरुदेव पठाए महावाक्य के आधार पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने के लिए अपने परिवार के 4 बच्चों सहित समस्त परिवार का बलिदान दे दिया। ऐसे महान सिख गुरु के चरणों में वंदन और अभिनंदन करने के लिए सर्वधर्म मैत्री संघ से जुड़े तमाम धर्मों के धर्म गुरुओं ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को माथा टेक कर अरदास की है। आज सिखों और हिंदुओं के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म दिवस है, जिसे यहाँ पर रामगंज गुरुद्वारे में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी देश की संस्कृति के रक्षक के रूप में, महान त्यागी के रूप में जाने जाते हैं। हम एवं काज जगत में आए, धर्म हेतु गुरुदेव पठाए। इस महावाक्य के आधार पर गुरुजी ने भारत की संस्कृति को जीवित रखने के लिए सहपरिवार अपने परिवार के 4 बच्चों सहित, अपने पिता के बलिदान सहित और सिख हिस्ट्री के अंदर एक अमूल्य योगदान दिया है, जिसे कि ये संसार कभी भूलेगा नहीं। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि इस धर्म नगरी के अंदर, जहाँ सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, आपस में समन्वित होकर, एकजुट होकर, प्रेम से, मिलन से, सहजता पूर्वक, सद्भावना पूर्वक जीवन यापन करें और राष्ट्र निर्माण में, राज्य निर्माण में और अजमेर को स्वच्छता अभियान के अंदर प्रथम स्थान दिलाने के अंदर अपना योगदान प्रदान करें। सर्वधर्म मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन ने बताया कि संगत में अजमेर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा, उप अधीक्षक ट्रैफिक पार्थ शर्मा, नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर खुशहाल यादव सहित बड़ी संख्या में सिख संगत ने कथा कीर्तन का श्रवण कर अरदास की। कार्यक्रम में सर्वधर्म मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन, फादर कॉस्मोस शेखावत, सिस्टर अनुषा, राकेश कटारा, सरदार दिलीप सिंह, सरदार कश्मीर सिंह, भैरव धाम के उपासक चंपालाल महाराज सहित जैन, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई धर्म के गुरु मौजूद रहे। आज क्या कार्यक्रम करा सब? आज गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म जयंती के ऊपर प्रकाश पर्व के सिलसिले में आज सर्वधर्म मैत्री संघ के द्वारा रामगंज स्थित गुरुद्वारा के अंदर एक विशेष अरदास की गई,
जिसके अंदर ये अरदास के अंदर कहा गया कि अजमेर शहर में हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। और दूसरी बात, जो भी सरकार की योजनाएं हैं जिस प्रकार की, वो उसके अंदर सभी लोग सहभागी बनकर योजनाओं को सफल बनाएं। तो इसमें किस तरह से एसपी साहब का स्वागत करा? हाँ, और इसी क्रम में आज हमारे जो शहर के अंदर नए जो पुलिस कप्तान आए, श्रीमान जगदीश चंद्र जी शर्मा साहब, और जिला नगर निगम के जो हमारे सीओ साहब है, कमिश्नर साहब खुशहाल यादव, उनका भी सरदार मैत्री संघ के माध्यम से वेलकम किया गया। और गुरुद्वारागंज, ये रामगंज गुरुद्वारा की तरफ से भी उनका स्वागत किया गया। अच्छा, तो एसपी साहब ने क्या बोला कि ऐसा सम्मेलन हो सबका धर्म? एसपी साहब ने संस्था की बहुत बुरी प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं इस शहर की इस संस्था से अपेक्षा करता हूं कि इसके अंदर, इस शहर में एक इस प्रकार का कार्यक्रम हो, सूफीज़्म का कार्यक्रम हो, जिसमें सभी संप्रदायों के लोग आकर के अपनी अपनी धार्मिक भावनाओं के माध्यम से सद्भावना का संदेश प्रेषित करें। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 और कोरोना के प्रति जागरूकता रैली में एसपी हुए शामिल। सर्वधर्म मैत्री संघ से जुड़े धर्मगुरुओं ने रैली के माध्यम से दिया जागरूकता का संदेश। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राज्य सरकार के जन अभियान और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अजमेर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाते हुए टॉप 25 में शामिल करवाने हेतु आमजन से अपने आसपास सफाई रखने, कचरे को निर्धारित स्थान पर डालने, सूखा व गीला कचरा अलग अलग डालने की समझाइश की जा रही है। साथ ही कोरोना के प्रति अभी भी पूरी तरह से सतर्कता बरतने और कोविड नियमों की पालना कराने के लिए भी समझाया जा रहा है। रैली का शुभारंभ जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा और नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर खुशहाल यादव ने किया। गुरु नानक गुरुद्वारा रामगंज से शुरू हुई जागरूकता रैली सुभाष नगर जाकर संपन्न हुई। रैली में सफाई मित्र हाथों में स्वच्छता सर्वेक्षण के प्रति लोगों को जानकारी देने वाले स्लोगन और संदेश लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। नगर निगम के अधीक्षण अभियंता ओम प्रकाश ढेंडवाल ने बताया कि निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव के निर्देशानुसार शहरवासियों को कोरोना महामारी से बचाव हेतु सावधानियों से अवगत कराने के साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए भी समझाया और जागरूक किया जा रहा है कि वह किस तरह से अपने घर की तरह अपने शहर को भी साफ स्वच्छ रखकर स्वच्छता सर्वेक्षण में वरीयता दिला सकते हैं। ये हमारा अभियान है स्वच्छता सर्वेक्षण। हमें कोविड-19 को लेकर जो अभियान 2 अक्टूबर से चला गया है, हमारा जो मकसद है कि हमारा अजमेर शहर जो पिछले वर्ष इसकी रैंक 178 में आई थी स्वच्छता रैंकिंग में, हम चाहते हैं कि ये रैंकिंग हमारी सुधरे और निश्चित रूप से अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो मुझे ऐसा मानना है कि हमारी रैंकिंग 1 से 25 में ज़रूर आएगी। इसके लिए हमने काफ़ी अभियान चलाए हैं, काफ़ी रैलियाँ निकाली हैं, लोगों को जागरूक भी किया है। हमने डोर टू डोर कलेक्शन का भी अभी पूरे 80 वार्डों में हमारा हो रहा है, क्योंकि वर्तमान में नगर निगम में 80 वार्ड है, तो 80 वार्ड में हमारा डोर टू डोर कलेक्शन भी हो रहा है। हमने जैसे गीला और सूखा जो कचरा है उसके अलग अलग हमने 2 कैबिन्स हैं, लोगों को जागरूक है कि सूखा अलग करें, गीला करें। जो सेग्रीगेशन जो पार्ट है जो पहले अजमेर शहर में नहीं हो रहा था, हम चाहते हैं कि सेग्रीगेशन पार्ट भी हमारा हो रहा है शीघ्र ही। सर आज ये गुरु नानक अपने गुरुद्वारा से और आगे अपने सुभाष नगर तक रैली निकाल रहे हैं ताकि लोगों को जो इसमें जागरूक करें। और इसका किसने करा उद्घाटन? इसका उद्घाटन हमारे एसपी साहब आए हैं, आज वो इसका उद्घाटन करेंगे। हमारे कमिश्नर साहब भी आए हुए हैं,
तो इस रैली का आज वो शुभारंभ करेंगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।